नमस्कार दोस्तों। स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉमेट्स नाम से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। कॉमेट्स नाम आते ही आपको लगता है एक आसमान में कुछ अद्भुत चीज होने वाला है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कॉमेट्स का वेट आप सालों से करते हैं वो जल्दी ही आपके सामने इसी वीक आने वाला है। ये कॉमेट्स की जो घटनाएं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये सालों दर साल हजारों साल पे एक बार देखा जाता है, और कुछ कॉमेट्स तो कहा जाता है कभी दिखता ही नहीं है। और कुछ कॉमेट्स के बारे में कहा जाता है कि इतने दूर होते हैं कि वो हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल में ही इसी हफ्ता दिखने वाला एक ऐसा कॉमेट्स जिसका नाम है हाइडियो निशिमुरा। जी हाँ, नासा ने पिछले ही महीने यानी अगस्त मिड में इस निशिमुरा नामक कॉमेट्स की खोज की थी। अब आप जानते हैं कॉमेट्स जिसके द्वारा खोजा जाता है उसी के नाम से इसका नाम भी रख दिया जाता है। ये वास्तव में हाइडियो निशिमुरा एक एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने इस कॉमेट्स को खोजा है। और कॉमेट्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि 76 ईयर्स पे ये दिखता है, कुछ लोग कहते हैं कि के बाद दिखता है। लेकिन ये कॉमेट्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं ये कॉमेट्स का ही इमेज है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का नाम सुना होगा, जैसे एस्ट्रॉयड का नाम सुना होगा, मेट्रॉयड्स का नाम सुना होगा। इन सब के साथ साथ एक कॉमेट्स भी है जो सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट्स है और सन के बहुत करीब होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है ये बना है हमारे सन से ही, तो कॉमेट्स का भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये किसी न किसी हमारे स्टार का ही पार्ट होता है। किसी किसी किताबों में तो स्टार का ही पार्ट या स्टार के रूप में ही इसे देखा जाता है। वास्तव में कॉमेट्स देखिए क्या होता है। तो कॉमेट्स जब भी आप देखेंगे तो इसके दो मेजर पार्ट्स को आपको थोड़ा सा देखना होगा। देखिए कॉमेट्स में क्या होता है कि ये जो पार्ट्स होता है, दो पार्ट्स होता है। एक तो याद रखिए, एक न्यूक्लियस पार्ट होता है। न्यूक्लियस पार्ट्स का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फ्लैक्सी बॉडी होता है जो कंपैक्ट होता है। यानी ऐसे समझिए कि एक स्टोनी बॉडी है जो बहुत ढीला है, बहुत ज्यादा कॉन्डेंस नहीं है और ढीला है। और जैसे जैसे ये सन के करीब जाता है इसमें इवेपराइजेशन होता है। इवेपराइजेशन इसलिए होता है कि ये जो सॉलिड फ्लैक्सी बॉडी होता है ये इसके ऊपर से चारों तरफ से फ्रोजन कंडीशन में यानी आइस से ढका हुआ क्षेत्र होता है। और जैसे ही ये सन के ऑर्बिट के करीब आता है, याद रखिएगा सन के ऑर्बिट के करीब, क्योंकि जैसे ही ये ऑर्बिट के करीब आएगा, उसके नजदीक आएगा, तो ये जो इसका फ्रोजन पार्ट है ये धीरे धीरे क्या होता है, वेपराइज्ड हो जाता है और क्लाउड फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक कोमा जैसा पोजिशंस डेवलप्ड होता है। तो जो वेपराइज्ड फॉर्म है क्लाउड्स का, उसको हम याद रखिएगा क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमा, याद रखिएगा। तो ये जो कॉमा होता है ये जैसे जैसे सन के करीब जाएगा ये कॉमा एक दूर लंबे टेल के रूप में डेवलप्ड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो कॉमेट होता है वास्तव में क्या ये छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है? तो इसका आकार बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है 1 किलोमीटर डायमीटर का भी कॉमेट्स हो सकता है और 100 किलोमीटर डायमीटर का भी कॉमेट्स हो सकता है। दूसरा आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या इसका जो ऑर्बिट है ये सन के बहुत करीब भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये डिसाइड करता है कि सन का जो ऑर्बिट है या सन के जो ऑर्बिट है या उसका जो ऑर्बिट है, जो सन का चक्कर अगर वो लगा रहा है, इसका मतलब है कि उसका जो डायमेट्रिक कंडीशन है, जो डायमीटर है, वो डिसाइड करेगा कि ये दिखेगा कब। इसका मतलब है कि अगर ये पास आ जाए तो इसका ऑर्बिटल बहुत कम है, अगर ये दूर चला जाए तो इसका जो ऑर्बिट है ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर ऑर्बिटल कंडीशंस अगर बहुत कम है, अगर ऑर्बिटल कंडीशंस अगर बहुत कम है तो ये बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ऑर्बिटल कंडीशन अगर इसका बहुत दूर में है तो हो सकता है ना भी दिखे आपके अपने लाइफ में। जैसे हैले कॉमेट्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। हैले कॉमेट्स एडमंड हैले नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। इसका जो ईयर है 1682 में। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो कॉमेट्स है इस कंडीशंस में देखिए, जैसे ये तो सारे प्लैनेट्स हैं और सन के बहुत करीब कुछ प्लैनेट्स आपको देखेंगे, सॉरी कुछ कॉमेट्स आपको दिखेंगे जो इस तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं। इनका टेल उस तरह से डेवलप्ड हो जाता है, इस तरह से ये डेवलप्ड हो जाते हैं। टेल जब डेवलप्ड होता है इसका मतलब इसकी स्थिति सन के बहुत करीब आ गई है।
समझ गए? बहुत करीब आ गई है। और अगर आप ये क्वेश्चंस मुझसे पूछें कि सर ये कॉमेट्स जो होते हैं कितनी संख्या में हो सकते हैं, तो ये तो एक रिसर्च का इशू है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ कि जो अभी जो खोजा गया है, जैसे हाइडियो जो निशिमुरा अभी खोजा गया है, उसी तरह से अगर टाइम टू टाइम आप देखेंगे तो रिसर्च के दौरान बहुत सारे कॉमेट्स खोजे जाते हैं। जैसे इससे पहले आप हैले बॉब्स को देखा होगा, 1995 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था, और 97 तक वो एक तरह से नंगी आंखों से दिखता रहा। जब ये सन के सामने होता है या अर्थ के सामने आता है तो दिखना शुरू हो जाता है। जब ये सन के उस पार जाएगा तो फिर ये दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि ये फ्रोजन कंडीशन है, जिसका ये जो पार्ट है ये टेल होता है। याद रखिएगा, ये टेल जितना लंबा हो सकता है इसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे ये सन के करीब आता है इसकी टेल की लंबाई बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे ये दूर जाता है वैसे इसकी टेल की लंबाई कम हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये जो हाइडियो निशुमुरा है, नासा का कहना है कि ये 12 सितंबर को ये दिखने वाला है, 12 सितंबर को दिखने वाला है। लेकिन इनका कहना यह भी है कि ये नंगी आंखों से दिखेगा तो जरूर, उस समय वो अर्थ और कॉमेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, लेकिन ये सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ही से पहले ही दिख सकता है, उसके बाद नहीं। यानी दिन में आप इसे नहीं देख सकते हैं, उससे पहले ही आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रोबेबल जो डेट है ये 12 सितंबर कहा जा रहा है। इसका मतलब आप समझ गए कि जो कॉमेट्स होता है उसकी जो स्थिति होती है, आप देखेंगे जो स्थिति होती है, बिल्कुल आप देखेंगे जो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये फ्लैक्सी होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स का बना होता है। और जैसे ही सन के करीब आएगा तो ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, क्लाउड फॉर्म में डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कोमा के नाम से जानते हैं। यानी वास्तव में ये जो न्यूक्लियस है यही कोमा का रूप ले लेता है, और जैसे जैसे सन के करीब आएगा इसमें एक लंबा सा टेल डेवलप्ड होता चला जाता है। और इस टेल का जो डिस्टेंस है डिपेंड करता है कि सन से उसका डिस्टेंस कितना है, यानी सन से ये जो डिस्टेंस कितना है। तो किसी किसी रूप में आप देखेंगे जो टेल की लंबाई होती है, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जैसे कुछ टेल्स तो 200 मिलियन किलोमीटर तक डेवलप्ड हो जाते हैं, 200 मिलियन किलोमीटर तक ये डेवलप्ड हो जाते हैं, याद रखिएगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ऑर्बिट में बहुत छोटे हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने, जो इससे पहले आपने नाम सुना होगा, जो एंकल एक एंकल एक कॉमेट है। एंकल एक कॉमेट्स है जिसका जो ऑर्बिटल पाथ है सिर्फ 3.2 किलोमीटर, सॉरी 3.2 ईयर्स का है। इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी आपको दिखेगा, बहुत जल्दी आपको दिख सकता है। लेकिन ये भी बात है कि उसका जो आकार है कितना है, ये भी डिसाइड बहुत करता है कि वो विजिबल होगा या नहीं होगा। तो जैसे आपने सुना होगा कि जैसे हमारा जो हैले कॉमेट्स था उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। हैले कॉमेट्स के बारे में, ये एडमंड हैले की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने हैले नामक एक कॉमेट्स का खोज किया था। और ये हैले जो कॉमेट्स खोजा गया था, याद रखिएगा, ये जो हैले कॉमेट्स खोला गया था 1682 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था। और जब 20वीं शताब्दी में देखा गया तो 1910 में इसको एब्जॉर्ब किया इसको देखा गया था नंगी आंखों से। उसके बाद फिर देखा गया 1986 में। इसका मतलब ये कहा गया एडमंड हैले के द्वारा कि ये 76 ईयर्स में पुनः दिखता है। इसका मतलब ये जो हैले कॉमेट्स है इसको फिर से दिखने की संभावना 2061 में है। यानी ये 76 ईयर्स पे अगर दिखता है तो इसकी संभावना कब होगी, यानी 76 ईयर्स बाद 2061 में। तो जरूरी नहीं कि हर कॉमेट्स का अपना ईयर फिक्स हो, 76 ईयर्स ही हो। इसका ऑर्बिट कितना लंबा है, कितना बड़ा है, ये डिसाइड करता है कि वो दिखेगा कब। कुछ ऐसे भी कॉमेट्स हैं जिसका ऑर्बिट इतना बड़ा होता है कि वो जब रेवोल्यूशन अपने ऑर्बिट में घूमता है तो इसकी संभावना लगाई नहीं जा सकती कि वो कब दिखेगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कॉहटेक्स नामक एक कॉमेट्स है जो दिखा था कब, तो 1976 में ये दिखा था, और अभी मिलियन ईयर्स तक उसको दिखने की संभावना नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेट हैं जैसे हैले कॉमेट्स, जैसे हैले बॉब कॉमेट्स जो 1995 में डिस्कवर्ड किया गया। इसी तरह से अभी आप जो देख रहे हैं ये हाइडियो
जो निशिमुरा है उसको अभी देखा गया। तो 12 सितंबर को याद रखिएगा, 12 सितंबर को ये कॉमेट्स दिखने की संभावना है। तो याद रखिएगा कॉमेट्स का फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉमेट्स को अगर वॉच कर रहे हैं तो उसका फिक्स एक टाइम हो सकता है। जैसे हेले 2061 में दिख सकता है। उसी तरह से जो अभी जो कॉमेट्स निशिमुरा की खोज हमने की है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो ऑर्बिट है ये लगभग 485, यानी इसका जो ऑर्बिट है ये लगभग 435 ईयर्स का है। यानी जो ऑर्बिटल पथ है इसका 435 ईयर्स में ये एक बार घूम के फिर से सन के सामने आएगा और अर्थ से फिर आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो निशिमुरा है इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है कि कब दिखने की संभावना है। तो 12 सितंबर याद रखिएगा। और इसी के साथ जो कॉमेट्स है इसकी भी जानकारी आप को मिल गई है। वास्तव में कॉमेट्स के बारे में अभी रिसर्च बहुत ज्यादा होना बाकी है, क्योंकि ये सन के बहुत करीब है और इसके सारे टेक्सचर और कंपोजिशंस को भी जानना एक बहुत बड़ा रिसर्च का इशू है। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच।